बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी को श्रद्धा प्रेम से अपने हृदय का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। प्रथमतः अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, अध्यात्म गगन के चमकते सितारे, परम तपस्वी, परम यशस्वी, वीतरागी, भक्तवत्सल, कामधेनु कल्पतरु, हमारे परम हृदय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन मुदमंगलमय साधु समाज के चरणों में सत सत नमन। इस वैराग्य दिवस समारोह में उपस्थित गुरु भक्तों, माता एवं बहनों, आप सबों के पावन चरणों में मेरा नमन। परम प्रभु परमात्मा के अहित की कृपा और संत सद्गुरु की दया से हम आप मानव जीवन के अनमोल क्षण को जी रहे हैं। वैसा क्षण, वैसा पल जिस क्षण को जीने के लिए संसार के अन्य प्राणी तरसते हैं, यहाँ तक कि श्रेष्ठ देवता भी तरसते हैं। इसलिए परम प्रभु की बहुत बड़ी महती कृपा है कि जिस विद्यालय के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, यह अवश्य ही तीर्थ स्वरूप हो गया है। नहीं है तीर्थ कोई ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। तो सत्संग रूपी तीर्थ को आज वैराग्य भूमि, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव शिक्षा ग्रहण के निमित्त आए हुए थे, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र का निर्माण। लेकिन चरित्र का निर्माण तो किए ही, लेकिन अभी सुन रहे थे हमारे पूज्य जय नारायण बाबा से कि जिस जीवन में पूज्य गुरुदेव एक परीक्षा हॉल से बाहर हुए, लेकिन भिक्षक महोदय ने सोचा होगा कि पुनः विद्यार्थी लौट करके आएगा, मैं आई गो आउट सर बोल करके निकले थे, लेकिन पूरे संसार से बाहर हो गए। एक अद्भुत विद्यार्थी, एक विलक्षण विद्यार्थी, जिनकी जीवन गाथा पूरे विश्व गा रहा है। आज परम पूज्य गुरुदेव अगर इस धरती से उस तीव्र अभिलाषा लिए, तत्व ज्ञान को पाने के लिए वैराग्य जीवन में धारण करके नहीं निकलते हैं, तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठते हैं। उनके जीवन में वैराग्य का दो ही अंकुश लगा। वह प्यारी चरण मुखर्जी की लिखी पुस्तक द फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में पूज्य गुरुदेव ने पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग अवश्य मरेंगे। तो इसका कुछ उपाय है कि नहीं? नहीं मरेंगे अमर होने के लिए। यह उनके जीवन में उत्कंठा चल रही थी। और दूसरी जगह वह पिताजी का धर्म ग्रंथ रामायण, जो पिताजी पढ़ा करते थे और बराबर रोया करते थे, यह देखा करते थे। क्योंकि दृश्य को देख करके मन में वैराग्य और शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है। तो पूज्य गुरुदेव सोचते हैं कि पिताजी कौन सी बात पढ़ते हैं जो बराबर रोते हैं। वह छुप छुप करके लाल कपड़े से हटा करके उस ग्रंथ को देखने लगे, और देखते देखते यह रामायण की अर्धाली को पढ़ा। देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई।
राम के भजने से सब काम पूरा हो जाता है। यह पूज्य गुरुदेव के अंकुश लगा और उसी राम की खोज में, तत्व ज्ञान की खोज में यहीं से अज्ञात पथ की ओर चले गए। और अज्ञात पथ की ओर चलने में कितना कष्ट होता है तो अभी सुन ही रहे थे। कहाँ दही चूड़ा का भोजन त्याग दिए, भोजन में पतिंगा पड़ा। पतिंगा पड़ा तो बोला भोजन, परमात्मा की इच्छा नहीं कि भोजन करूं। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई साधु हैं, आप भवानी पुत्र हो, कुछ दान करो। अपना धोती खोल के दे देते हैं, टोपी गंजी सब तो पहले खोल चुके होते हैं। और इस तरह गुरुदेव की वैराग्य दिन दिन बढ़ता चला गया। उस तत्व ज्ञान के पहले गुरु मिले तब तो कोई तत्व ज्ञान की ओर साधना करेंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव आगे चलते चलते पहले त्राटक क्रिया को सीखे, उसके बाद रामानंदी गुरु दरियापंथी, इस तरह करके तमाम दुख दर्दों को सहते हुए अज्ञात पद की ओर चले हैं। लेकिन भूख प्यास से व्याकुल एक घर में गए, एक वृद्धा माता के यहाँ टेर लगाए कि भूख लगी है, भोजन दो। लेकिन होता क्या है, वह वृद्धा माता की एक बेटा मरा हुआ था, सभी लोग श्मशान घाट जलाने गए हुए थे। वह कहते मेरे बेटा को वापस ला दो, तब मैं, बोलिए प्रेम से महाराज की जय। कुछ बात का आगमन मंच पर हो चुका, आप सभी से निवेदन। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 शरणागतम, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और शांति बनाए रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस अज्ञात पथ पर गुरुदेव चले, तमाम कष्टों को सह करके, और पहले दरियापंथी, रामानंदी, कितने कितने जगहों को, भारत के कई तीर्थ स्थानों को छाने, हरिद्वार की ओर, दार्जिलिंग की ओर, कितने पथों को, कितने पथ में कितने कष्ट हैं, सब कष्टों को झेलते हुए उन्होंने अंत में बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले, उनसे अंतिम साधना से दीक्षा लेकर के अपने जीवन में भजन किए, अपने को तपाए और गुप्पा घाट की गुफा में जिस तत्व ज्ञान की खोज में निकले थे, उस तत्व ज्ञान का आत्म साक्षात्कार हो गया। उसके बाद उसी धारा को पूरे दुनिया में बहाने के लिए कि मैं जिस ज्ञान को लेकर अमृत तत्व को प्राप्त किया, तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, उस परम परमात्मा को प्राप्त किया, उसी का प्रचार करने लगे। इस तरह से संत मत की बगिया लग गई और आज संत मत पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में संत मत के अनुयायी गुरु से ज्ञान लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक सफल कर रहे हैं। आज वैराग्य दिवस हम आपको प्रेरित कर रहा है कि यह संसार हमेशा रहने वाला नहीं है, यह परिवार हमेशा रहने वाला नहीं है, छूटने वाला है। तो एक दिन तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभिहिते। तो हम संसार में जहाँ कहीं भी हैं, जिस परिवेश में है, जिस देश में है, जिस भेष में है, संसार के प्रति अनासक्त होकर रहिए और गुरु की भक्ति कीजिए, इहलोक परलोक इसी में संवरेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।